फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो अपनी ये क्लास तो हो गई संविधान सभा की। आप जानते हैं नागरिकता आपके उसमें सिलेबस में है नहीं है, इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब मूल अधिकार। देखिए इसके बारे में, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सभा तो हमने पढ़ ली है, अब ये ना पढ़ के हम यही पढ़ने जा रहे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है ना। देखिए भारतीय संविधान, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहां पर हुआ था विकास? हुआ था कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये शब्द सुना होगा इतिहास में। मैग्ना कार्टा मतलब होता है एक लिखित साइन की, राजा का साइन किया हुआ एक राजपत्र। ठीक है ना। मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने जनता को कुछ अधिकार दिए थे। अब अधिकार दिए थे तो लिख के अधिकार दिए और लिख के साइन कर दिए और बंटवा दिए पर्चा, ये हम आपको अधिकार देते हैं, ऐसा ऐसा काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा आपको दखल अंदाजी नहीं करेगा, ना हम करेंगे। ठीक है ना। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। पहले आप जानते राजा महाराजा की इतनी चलती थी कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, जनता पर प्रजा परेशान थी। क्या राजा की मर्जी में आज जो चाहती है, तो जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। इसलिए ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने अपने हाथ से लिखकर साइन करके कुछ मूल अधिकार जनता को सौंप दिए थे कि अब ये आपके मूल अधिकार है, इसमें कोई दखलंदाजी कोई भी नहीं करेगा, ना हम ना कोई। तो आप इतने अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास कहां हुआ था? ब्रिटेन में। कौन से राजा थे वे? जॉन। ठीक है ना। कब हुआ था? 1215 में। आने की संभावना तो कम है, लेकिन जान तो पड़ जाए हमें कब आए थे। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी। हमारे इधर मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले कब की गई? 1895 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, और 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी की गई थी। अब अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? एनी बेसेंट द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा 28 में। ठीक है। 3 चीजें याद हुई आपको? देखो मत देवी, पीडीएफ घर पे आती है। ठीक है, समझो पहले अच्छे से। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन और 1931 के कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। मांग का प्रस्ताव, पहले मांग उठती है, उसके बाद प्रस्ताव आता है, मंजूर हो जाता है, तो आप जानते हैं कि वो पास माना जाता है। फिर कोई प्रस्ताव आया, ठीक है ना, प्रस्ताव पास किया गया, तो कांग्रेस ने तो कह दिया हाँ मांग करेंगे। पहले विचार प्रकट किया गया, फिर प्रस्ताव को पास कर लिया। अब किसके सामने जाएंगे? मेरे पास आएंगे, मैं साइन करूंगा ना, अभी तो जाके पास होगा, तभी तो सबको मिलेंगे। अरे गुलाम थे हम किसके? तो प्रस्ताव लेकर किसके पास जाना पड़ेगा? देखो कैसे कंफ्यूजन में कह रहे हो, किसके पास? आधे अभी भी नहीं कह पा रहे। मुझे बताओ, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर लिया, तो क्या भारतीयों को मिल गए क्या मूल अधिकार? किसके पास जाएंगे? ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे? करें देवी बोल तो लिया करे। मौन व्रत है का? आज कौन बार है रे? हाँ व्रत, फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 गांधी जी द्वारा भी यह मांग उठाई गई थी, किंतु 34 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो गांधी जी ने मांग करी थी कौन सम्मेलन में? मतलब देश से बाहर तो गांधी जी लेके गए जब आते, समझ में आए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था? 1931 में। गांधी जी द्वारा भी जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनकी मांग रखी गई थी, लेकिन 34 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर फेलियर हो गए हम। मांग पूरा देश कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। अब मांग क्या होता है? इसी के कारण क्या हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया।
1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। ठीक है ना। तो 1935 के एक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें मूल अधिकार नहीं आए थे। क्लियर है? क्यों नहीं आए थे आपने पढ़ लिया, क्योंकि ब्रिटेन ने स्वीकार ही नहीं किए थे। अब आगे देखो क्या होता है। संविधान निर्माण के समय, अब ये तो हो गई अंग्रेजों की बात, खत्म अंग्रेज, अब हमारी बात चालू। हम आजाद हो गए, आजादी के बाद हमारा काम देखिए। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। ठीक है ना। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन भी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्या बन सकता है? किसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान में मूल अधिकार आए? तो समिति किसकी थी? ये तो उप समिति थी। ऑप्शन में ये मिल सकता है या ऑप्शन में ये मिल सकता है, वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से जो भी मिल जाए। क्लियर है भैया? समझ में आ गया क्वेश्चन? भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में है। क्लियर है? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। आप जानते हैं छोटे पेपर के हिसाब से जेई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी है, या आपके मध्य प्रदेश के जो पेपर है उनमें ये पूछ लेते हैं कि मूल अधिकारों का वर्णन कहां मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? भाग 3 12 से 35। हाथ ऊपर करना जिन्हें पता हो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। कल पढ़ाए थे हम, चलो कम से कम सभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है तुम बताओ ना। हाँ 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग कहने हैं। गणना की दृष्टि से कितने हो जाते हैं, लेकिन लगाना पेपर में 22 ही है। गणना शब्द आएगा, काउंटिंग आएगा तो लगाएंगे कितने? 25। नहीं कहने के लिए किसी के सामने ये मत कहना 25, कितने कहेंगे हम? 22। ठीक है ना। और 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया है उतना विशद वर्णन विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। तो मूल अधिकार आपने देखा है ना, कितना बड़ा बड़ा वर्णन दिया है, कितने बनाम 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 कर दिया उसे। भाग 3 अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। अपने इधर जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अमेरिका में उसे कहते हैं क्या? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है ना। और वहीं ब्रिटेन में उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। हमारे घर में भी तो मूल अधिकार प्राप्त है हमको। मूल अधिकार देश दे रहा है, घर वालों ने दिए आपको? क्या नाम से दिए? कोई बताए हाथ ऊपर करके। सबके घर में अलग अलग नाम से दे दिए होंगे। डरे हैं मूल अधिकार किस नाम से दिए हैं आपको मूल अधिकार घर में? तो सर हमें पता नहीं है। देख रहे हैं घर के बारे में पता नहीं है तुम्हें? अरे घर वालों ने भी मूल अधिकार दिए हैं आपको। नाम है उनका संस्कार। क्या नाम है? संस्कार। संस्कार रहते हैं कि नहीं रहते यार? आप जानते हैं कि उनको ऐसे ही आ जाता है एरा गैरा नत्थु गैरा, तो अपन उससे क्या जाए संस्कार बहुत खराब है, आगे मूल अधिकार खराब है। समझ में आया कि नहीं आया? देश में जो मूल अधिकार के खिलाफ में जाएगा उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। यही होता है कि नहीं? और तुम्हारे मूल अधिकार पर घर में बिगड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो फिर तुम सुनते हो। चलता है कि नहीं चलता है? तो घर के मूल अधिकारों को हम संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हमारी संस्कृति बनती है, सभ्यता बनती है। ऐसे देश में जो मूल अधिकार है उन्हें पालन करने से हम भारतीय बनते हैं और भारत के बनते हैं और भारत की पहचान बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अंग देखो, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है और वह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु वह अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। देखो इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, मतलब राज मतलब राजा, ऐसा मान ले। राजा मतलब राज्य मान लीजिए, राज्य मतलब राजा मान लीजिए। आप
आपका शोषण नहीं कर सकता है। कल राज्य कहने लगे नहीं, कल से कोई खाना नहीं खाएगा, कल टैक्स मनमाना कर दे। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि आप अपनी जो भी कमाई करते हो उसका 50% हमें दे जाए, या ये कह दे मध्य प्रदेश सरकार आज घर में से कोई नहीं निकलेगा। तो ये शोषण हो रहा है कि नहीं है? राज अपने हिसाब से चला रहा है कि नहीं चला रहा? इसलिए लिखा है क्या, राजकृत के विरुद्ध है, मतलब राज हमारा कुछ नहीं कर सकता, राज हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या लिखा है, राज के, अब कृत मत करो, राज के विरुद्ध। कृत का मतलब राज कार्य, ठीक है ना। राजा राज्य जो है अपने हिसाब से हमें नहीं चला सकता है, हम मूल अधिकार के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब चलते हैं? मूल अधिकार के हिसाब से चलते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के अनुसार चलते हैं। इसी उसके विरुद्ध एक गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है, कुछ भी नहीं कर सकता है, करेगा तो कहां पहुंचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? पर कैसे नहीं है वो? अत्यांतिक नहीं है। अत्यांतिक नहीं है मतलब कैसे? पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, पूर्णतः मान्य नहीं है। इन पे सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है। मतलब कैसा है, आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, ये अधूरे मूल अधिकार हैं। क्या कहा मैंने? पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं बताया। लेकिन आप जो सरकार की गुप्त एजेंसी है, सरकार ने जहां लगा रखा है कि आप यहां नहीं आ सकते, तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? आप पूरे भारत में कहीं भी अपनी जमीन खरीद सकते हैं, जैसे पहले के चलता था, लेकिन सब जोड़ा है, जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं। आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं कितने दिन भी, लेकिन हमने देखा कि हम पूर्वी भारत में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो लेकिन शब्द जुड़ा है, लेकिन जुड़ा है, इसका मतलब है वो कैसे नहीं है? अत्यांतिक नहीं है। पल्ले पड़ गई बात? समझ में आ गई बात? क्यों? हाँ, पहले मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है, तो पहले इंपॉर्टेंट लाइन है। पीएससी के पेपर में इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी और पेपरों में आ सकता है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए? तो राज्य के विरुद्ध। अब देश के विरुद्ध नहीं है, राज्य शब्द मेन आता है, देश नहीं लगेगा, ठीक है ना। किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, कुछ हमारे विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। यथा अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। ये 17 में क्या दिया है? क्या दिया है? छुआछूत। हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी की तरह, नहीं तो जेल हो जाएगी। तो हमारे विरुद्ध होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, हम किसी का शोषण नहीं कर सकते, नहीं जेल में डाल देंगे। शोषण समझते हैं? किसी का फायदा उठाना शोषण कहलाएगा कि नहीं? कि हम वहां से काम करवा रहे हैं, उसे गुलाम बना के रखे हैं, तो शोषण कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा करेंगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए नागरिकों के विरुद्ध, अब देख लो कौन कौन से विरुद्ध में है। 15(2), 17, 23 और 24 याद रखना है अपने। नागरिकों के विरुद्ध कौन कौन से मूल अधिकार है? 15(2), 17, 23, 24। क्लियर है? संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार प्रदान किया गया है, जो कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। इधर देखो क्या लिखा है, अभी आप समझ नहीं पाए होंगे कि सर से सेम तो है। देखो ये क्या लिखा है? नागरिक, और ये क्या लिखा है? व्यक्ति। नागरिक और व्यक्ति में समझ में आता है? नागरिक कौन होता है और व्यक्ति कौन होता है? नागरिक मतलब सिटीजनशिप कहेंगे हम, सिटीजन, हम सब सिटीजन हैं क्योंकि हम भारत के लोग। व्यक्ति मतलब पूरी दुनिया है। अमेरिका का भी कोई आ रहा है उसे व्यक्ति कहेंगे हम, लेकिन नागरिक हम है। नागरिक मतलब समझेगा, जिसके पास आधार कार्ड है भारत का वो नागरिक है, और जिसके पास भारत का आधार कार्ड नहीं वो व्यक्ति है। क्या आपको पल्ले पड़ गई बात? समझ में आए सबको? नागरिक और व्यक्ति में समझ में आता है? हम नागरिक उसे कहेंगे जो भारत का है, और भारत का कौन है? जिसके पास आधार कार्ड है, सिटीजनशिप है, ठीक है। और व्यक्ति कौन है? पूरी दुनिया है। व्यक्ति हम भी हैं, लेकिन साथ में हम नागरिक भी हैं। क्लियर हो गई बात? क्या बोल रहा हूं? संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों, मतलब केवल हमको, और किसी को नहीं। पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया, किसी देश को नहीं, केवल हमको, भारतीयों को। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30 प्रदान किया गया। तो कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए। ये हमें है और जे हैं, जे भी हमें होंगे, लेकिन कुछ बाहर के व्यक्तियों को भी होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई यहां से आपके लिए, हमारे पीएससी के हिसाब से और बड़े पेपर के हिसाब से। नागरिकों के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, मतलब हमारे विरुद्ध, भारतीयों के विरुद्ध कौन कौन से हैं?
पढ़ा हमने 15/2/17/23/24। क्लियर है, समझ में आ गया। केवल नागरिकों को या केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से, केवल शब्द ओनली, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। आपात के समय, इमरजेंसी के टाइम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल 359 में। अगर देश में इमरजेंसी लग गई, चाहे युद्ध, हमने किसी से युद्ध लड़ा या किसी देश ने हमसे युद्ध लड़ा, तो इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल घोषित हो जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, इसराइल गाजा पे कर रहा है, तो आपातकाल लगाए हैं वहां पर। आपातकाल के समय हमें केवल 2 मूल अधिकार मिलेंगे, नाम है उनका कौन सा? 20 और 21। क्लियर है? ऐसा कौन से आर्टिकल में दिया है? कोई दिक्कत? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। जहां हम ये कहते हैं पूरे देश में स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता है, सकारात्मक है, लेकिन शब्द लग गया तो नकारात्मक है। समझ में आई? बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, जी बताओ। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन तो बोलने की स्वतंत्रता है, सकारात्मक पॉजिटिव है, लेकिन शब्द जुड़ गया तो आप देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते हो, तो नकारात्मक हो गया ना। बोल नहीं सकते हो, नहीं आ गया, नकारात्मक हो गया। नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं जैसे अनुच्छेद 19, 25, 28 सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार है। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में, जैसे 14, 15, 16, 21 आदि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। तो आप सकारात्मक और नकारात्मक को भी याद कर सकते हैं। सकारात्मक कौन कौन से हैं? 19, 25, 28। नकारात्मक कौन से हैं? 14, 15, 16 और 21 आदि लगाए, और हम पढ़ते जाएंगे इनको। मूल अधिकार न्याय योग्य है। कैसे है? हम इनके लिए न्याय मांग सकते हैं, अतः इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित लागू कराया जा सकता है। जैसे कोई ने हमसे छीन कर रखे हैं, तो न्यायालय उसे क्या करा सकता है? लागू करा सकता है। नहीं, राज अगर छीनता है तो न्यायालय उसे लगा सकता है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? कमी नहीं कर सकती है, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? जैसे आप ऐसे मान के चलिए, ये मकान है, दिख रहा है आपको, क्यों पहले, हाँ, इसमें हमें क्या कर दें कि पिलर नहीं हटा सकते, इसके हटा दोगे का? हटा दोगे, फिर जो मकान बचेगा फिर तो खंडर बन जाएगा। लेकिन संशोधन करके इसको बढ़ा तो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मूल अधिकारों को संसद घटा नहीं सकती, लेकिन बढ़ा सकती है। लेकिन बढ़ाने का काम भी संशोधन ही कहलाता है ना। मैं मकान को काम करा रहा हूं, चाहे बढ़ा रहा हूं, तो यही कहेंगे ना, मैं मकान का काम करा रहा हूं। क्लियर हो गई बात? मूल अधिकारों में कमी नहीं ला सकती संसद, लेकिन बढ़ा सकती है। इसका मतलब संशोधन की योग्य है। पर कैसे संशोधन होगा? बढ़ाने का, घटाने का नहीं। किस आर्टिकल के थ्रू होगा ये? क्लियर है? 2 आर्टिकल पढ़ लिए हमने मूल अधिकारों के अलावा। एक, सारे मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे 20-21 को छोड़कर। कौन सा आर्टिकल है वो? 359 इमरजेंसी वाला। क्लियर हो गया? एक, मूल अधिकारों को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। किसके द्वारा? क्लियर हो गया? आगे देखो, मूल अधिकार का अधिजन्य या बिहेवियर नहीं किया जा सकता है। ये क्या लिखा है? पढ़े शब्द को। मूल अधिकार का अद्वितीय जन्य नहीं किया जा सकता है, बताइए क्या है इसका मतलब? पढ़ के नहीं बता पाओगे। हाथ ऊपर करो जिन्हें इसका अर्थ समझ में आ गया। ऐसी क्या करें, भाषा ही ऐसी होती है, चाहे इंग्लिश देख लो चाहे हिंदी देख लो। टू नो, बिल्कुल नहीं। हाँ भैया, कैसे देख रहे हैं शब्द को? आप केवल इस लाइन को इससे जोड़ें, मूल अधिकार समाप्त नहीं हो सकते देश से। क्या नहीं हो सकते? समाप्त नहीं किए जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, समाप्त कभी नहीं होंगे। जब तक भारत है और भारत इस धरती पर है, मूल अधिकार हमारे हैं। समझ में आ गई बात?
अब देखो राज्य, इसमें एक शब्द आया है राज्य, देखा है ना आपने। और राज्य का मतलब क्या होता है वो समझा जी, राज्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब राज्य का मतलब क्या होता है देखिए, इसी परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है। राज्य शब्द जो है, वैसे तो राज्य का मतलब क्या मानते हैं हम, प्रदेश। आप किस राज्य में रहते हैं तो हम क्या आंसर देते हैं, मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में। पर यहाँ राज्य शब्द का मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड नहीं है, यहाँ अलग है। यहाँ राज्य की जो परिभाषा आपको दी जाएगी वही 4 में भी लागू होगी, तो इसलिए समझ लीजिए राज्य का मतलब क्या होता है। भाग 6 के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को स्पष्ट करता है। राज्य शब्द को स्पष्ट कौन करता है, अनुच्छेद 152। राज्य के बारे में कौन बताता है, 152। देखो क्या बताता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, भारत की सरकार एवं संसद। राज्य का मतलब देख लीजिए, जहां प्रदेश मानते थे वहां क्या आ रहा है, राज्य की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, SBI, LIC, खबरें बैंक, सबरे तुम्हारे ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ये सब राज्य है। क्लियर है। एक गांव में पंचायत है हमारी, कल से कह रहे गांव वाले सबरे गांव से भाग जाएं, भाग जाएं, तो राज्य के विरुद्ध, पंचायत के विरुद्ध है हमारे, हम जाके कहां कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस करके हमारी पंचायत हमारा शोषण कर रही है, उठा के सुप्रीम कोर्ट पंचायत को डांट देगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। मूल अधिकारों से असंगत विधियां देखिए, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये PSC के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन है, 13, ठीक है ना, सुरक्षा कवच कहलाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन यहां से, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है, कौन है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा क्यों, या अगर तुम्हारे मूल अधिकार छीन होंगे तो कहां जाओगे, कहां जाओगे। इसका मतलब है न्यायालय तुम्हारी रक्षा कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे मूल अधिकारों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहा है, सजग प्रहरी। क्लियर है। और किसके माध्यम से जाओगे, तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से जाओगे, इसलिए इसको क्या कह दिया, सुरक्षा कवच। कोई दिक्कत, अंग देखो, इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। क्लियर है। अगर किसी भी कारण से सरकार या कोई राज्य या कुछ भी कोई भी आगे मूल अधिकार को छीन करता है या उनका हनन करता है या उनको देता है, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है कि ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता। क्लियर है। जैसे मान के चलो, जैसे आपने इतना सा ही समझ जाइए कि पुलिस एक अपराधी को पकड़ती है और जेल में बंद करती है, पहले तो खुद के थाने में बंद करके रखती है, तो आप जानते 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, कहां पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा कि नहीं। ये पुलिस को 24 घंटे के अंदर ले जाना है, नहीं ले गई तो आप जानते पुलिस के खिलाफ केस हो जाएगा। मूल अधिकार उसे जेल में भी प्राप्त है, भले ही वो अपराधी है, समझ में आया। फिर न्यायालय उसे बताएगी सजा, तब जाके वो काम हो सकता है। जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हुआ है तो तुम उसे अपराधी नहीं मान सकते, तो उसे कैद करके नहीं रख सकते। ये हुई बात कि नहीं। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहलाती है। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिक की जांच करते हैं। क्या मतलब है इसका, कि अगर हमारे विधानमंडल ने या हमारी संसद ने कोई कानून पास कर दिया जिसे हम एक्ट कहते हैं, तो अगर मान के चल वो एक्ट से क्या है, देश के लोगों को या देश को हानि हो रही है, तो आप जानते हैं न्यायालय उसे चुनौती कर सकता है कि नहीं और खत्म कर सकता है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यायिक पुनर्वलोकन, लिए उसका रिव्यू कर सकती है, उसे जांच सकती है, उसको परख सकती है कि ये सही है कि गलत है, और गलत लगेगा तो खत्म, नहीं तो है ही लागू। फिर इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना बोल दीजिए। अभी मैं ये 13 खत्म नहीं हुआ है, 13 और पढ़ाऊंगा, पर मैंने कम इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, मूल अधिकार शुरुआत के, फिर तो एक संग सब याद हो जाते हैं। 13 ही तक, 13 ये मेन, यही में लिख रहा है मनाम मनाम मनाम, और पेपर में इस बार क्वेश्चन भी आ गया था, इसलिए इसे थोड़ा सा शांति से पढ़ने की जरूरत है। इसलिए कल की जो क्लास रहेगी वो केवल 13 पे रहेगी अपनी।
इसलिए बस 13 की परिभाषा जाना है, कल से बनाम चालू हो जाएगा इसका, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है हमने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?